सॉरी बोलो आशी को। अगर उसे लग जाती तो? उसे तो अनजाने में लग जाती शायद, लेकिन नायरा को जानबूझकर चोट पहुंचा रही हो। मत करो ऐसा। रिश्ते खत्म हुए हैं स्वर्णा, इंसानियत तो नहीं। कम से कम उसी के नाते जायज बर्ताव करने की कोशिश करो। इतनी तमीज तो हमने भी अपनी बिटिया को सिखाई है कि अगर कोई गलती हो जाए तो वो माफी मांग ले, लेकिन उसे इतना मौका तो दो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। सबके सामने उसकी गलती का ढिंढोरा पीट के ऐसे बेइज्जत तो मत करो उसे। अक्सर हम सब ऐसी बेवकूफी कर जाते हैं, किसी की गलती को गुनाह बना देते हैं और खुद सरपंच बन के बैठ जाते हैं, फिर मनमानी सजा सुनाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि सजा सिर्फ किसी एक को नहीं मिलती, पूरा परिवार भुगतता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बिटिया, जो कुछ भी हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कार्तिक, तुमने शायद देखा नहीं है, लेकिन अभी भी इतना विश्वास तो होगा ना नायरा पर कि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है ना? अरे आइए आइए, चलिए आप भी चलिए। हाँ अंजलि, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। कितनी देर में पहुंच जाओगे तुम लोग? जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो ताकि हम कोई रस्म करके बात को पक्का कर सके। कार्तिक का डिवोर्स हो चुका है, अब तो कोई अड़चन भी नहीं है। आज ही कार्तिक की जिंदगी में आए तो मेरा बेटा पीते करती परछाइयों से बाहर निकले। आशी और कार्तिक की मॉम मिलकर ये प्लान कर रही हैं। Oh God, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आंटी जो इतने दिन से आशी को यहाँ से जाने नहीं दे रही वो इसी वजह से। पर कार्तिक और आशी तो I don't think so, दोनों दिस। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आ गया। चलिए थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। आइए ना आइए, बहुत अच्छा खाना है। चलिए जल्दी से। Hey, what are you doing here? और तुम आए कब? और आए क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो? देखने दो, that's not important. Important वो है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे एक फोन कॉल पे नहीं बता सकते हो? प्लीज जाओ यहाँ से। यार चला जाऊंगा, पहले तो मेरी बात सुनो। बताओ। स्वर्णा आंटी तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाना चाहती हैं। कौन है? अब अंकल, ये मेरा फ्रेंड है। ये कैसा फ्रेंड है तुम्हारा? किसने दिया ऐसे ये हक? हमारे फंक्शन में आके तुम्हारे और कार्तिक के बारे में बकवास बातें कर रहा है। करण, तुमने ये कैसे? I mean, why did you? I'm sorry आशिक, बट मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया था। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था और तभी मैंने स्वर्णा आंटी को तुम्हारी मॉम से बात करते हुए सुना था फोन पर। And I just wanted to tell you. और अंकल, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, आप चाहे तो खुद कंफर्म कर लीजिए। चलता हूं मैं आशिक, सी यू लेटर। आंटी, why? क्यों? I mean, एक बार आप मुझसे बात तो कर लेते।
क्या ये सच है स्वर्णा? करने की हिम्मत रखती हो तो कहने की हिम्मत भी रखो स्वर्णा। बता दो सबको, कार्तिक और राशि की कुंडली तुम मानसी और अनमोल के मेहंदी वाले दिन से ही मिलवा रही थी। हमारे परिवार में सबको पता है, नायरा को भी। अब अपने परिवार को भी बता दो। ये सब क्या है स्वर्णा? जवाब दो, क्या ये सच कह रही हैं? माँ, ये सच है क्या? कार्तिक को कुछ भी पता नहीं था। कार्तिक, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आशी और बेटा, घर चल के बात करते हैं। क्यों सुहासिनी जी, घर जाकर क्यों? हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी नायरा के होते हुए स्वर्णा ने कार्तिक की दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच लिया। हम यहाँ त्योहार मनाने आए हैं देवयानी जी, ऐसी बातें करके खटास पैदा नहीं करते, अभी रहने देते हैं। तो गलत है ना सुहासिनी जी, नाइंसाफी होगी नायरा के साथ। उससे तो हमेशा हर सवाल के जवाब मांगे गए, सरेआम सबके सामने। तब तो किसी ने नहीं सोचा कि क्या दिन है, कौन सा त्योहार है, फिर आज क्यों? बोलो ना स्वर्णा, इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें कि तलाक होने तक का भी इंतजार नहीं कर पाई? नहीं किया इंतजार, क्योंकि नहीं देख सकती थी अपने बेटे को इस हाल में। और कौन सी मां नहीं चाहती कि उसके बेटे को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मिले। किसी से कुछ नहीं छुपाया मैंने, बताने वाली थी, लेकिन सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी मैं कि कब तलाक हो और कब तुम उनकी सगाई करवा दो, है ना? जी नहीं, मैं आशी की माँ के आने का इंतजार कर रही थी कि वो यहाँ पे आए और आशी से बात करे। जहाँ घर के सब लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि बच्चे किसी तरह से अपना फैसला बदल दे, थोड़ी से ही लेकिन उम्मीद रखे हुए थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, वहां तुमने पहले तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर नायरा को कार्तिक के जीवन से निकाल कर ही रहोगी। ये कैसी ममता है तुम्हारी स्वर्णा? इतनी एक तरफा, इतनी स्वार्थी मत बनो स्वर्णा कि खुद से आंखें ना मिला पाओ। इसके पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब बातों में नहीं पड़ना है मुझे। अब जो भी है वही सच है मेरे लिए, इसमें बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। बहस तो मुझे भी नहीं करनी है, लेकिन जो कहना है आज वो कह कर रहूंगी। नानी, नानी प्लीज। नहीं चिको, कह लेने दे मुझे। जिस बेटे के दूर होने का डर है ना तुम्हें, मत भूलो कि हमारी नायरा ही उसे तुम्हारे पास लेकर आई है। माँ बोलना तो दूर, कुछ समझता भी नहीं था वो तो तुम्हें। जिस माँ की ममता की दुहाई देती हो ना, जिस माँ के हक का डंका पीट रही हो, हमारी नायरा ने दिलवाया है तुम्हें। और जिस बेटे की मौत की वजह से तुमने हमारी बिटिया को इतना कष्ट दिया, इतने इल्जाम लगाए उस पर, उसे भी तुम्हारी झोली में हमारी नायरा ने ही डाला था। अपने बेटे को जिस लड़की से दूर करने की कोशिश कर रही हो ना तुम, मत भूलो, याद करो वो दिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी तुम उसके सामने कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर ले आए वापस। मत भूलो स्वर्णा कि तुम्हें एक बीवी से माँ का दर्जा दिलाने वाली सिर्फ हमारी नायरा है और कोई भी नहीं।
और तुमने उसे ही तन लागे सो तन जाने। आप तो मेरे दुख का अनुमान भी नहीं लगा सकती। गुजर चुकी हूं मैं उस दुख से। बेटी को ये मैंने अपनी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हमें दुख है तो हम दूसरों को भी दुख दें। उससे हमारा दुख कम नहीं हो जाता स्वर्णा। मैंने किसी को कोई दुख नहीं दिया है। जिसने जो किया उसे उसकी सजा मिल रही है। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुम मुझे तो चुप करवा लोगी, लेकिन अपनी अंतरात्मा को कैसे चुप करवाओगी? स्वर्णा आंटी तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाना चाहती हैं। नायरा को पता था। Oh God, कैसा लगा होगा उसे, कितना हर्ट हुई होगी वो। मैं होता उसकी जगह तो पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होता मैंने। हम साथ नहीं थे, अलग होने वाले थे, हमेशा के लिए बात नहीं करते थे, एक दूसरे से करते थे तो बस झगड़ा। पर फिर भी मुझे नहीं पता था कि तुम, मुझे लगा था कि तुम्हें पता है। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी नायर। मुझे नहीं पता था तुम्हें, पता नहीं तुम्हें कैसा लगा होगा। बट ट्रस्ट मी नायर, मैं तुम्हारी जगह कभी किसी और को जब पता चला था कुछ पूछा क्यों नहीं? कुछ बता ही देती, कह देती तो क्या हो जाता? क्यों नहीं कहा मुझसे? अच्छा ही हुआ नहीं कहा। तब गुस्से में आके कुछ कह देती ऐसा वैसा तो क्या हो जाता? हमारा रिश्ता और खराब हो जाता। मेरा मतलब, मेरे मन में जो था, जब भी मैंने हमेशा बताया ना तुम्हें। आई एम सॉरी नायर, मुझे पता नहीं तुम पर क्या बीती होगी, पता नहीं इसे कैसे कंपेंसेट करूं नायरा, पता नहीं क्या कहूं तुमसे कि I so pity them. देखना, दोनों कितने अच्छे हैं पर फिर भी किस हाल में हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ एक चेस का गेम बन के रह गई है। स्टेप बाय स्टेप जीतने के चांसेस कम और हारने के उससे भी ज्यादा। करण, तुम नायरा को घर छोड़ दो, मैं कार्तिक को लेके जाती हूँ। ने तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटे लौट आए, उसी लड़की का पति छीनकर कौन सा इंसाफ किया है तुमने उसके साथ? इसका मतलब तुम्हारी ममता की तरह
तुम्हारा इंसाफ भी एक तरफा है। और तुमने खुद अपने बच्चा पैदा होने की बात अपने पति से छुपाई, अपने परिवार वालों से छुपाई। तब तुम सही थी, तब तुम महान थी। और हमारी बिटिया ने कुछ छुपाया तो वो गलत हो गई। जो हुआ वो बहुत दुखद था, बहुत तकलीफ दे था, लेकिन उसमें हमारी नायरा बिटिया की कोई गलती नहीं है। खुद शुभम ने हाथ जोड़कर उससे कहा था कि वो किसी को ना बताए। जिस बेटे को उसकी माँ ने खुद मृत घोषित कर दिया था, जिसका श्राद्ध करती थी तुम, उसी बेटे को हमारी नायरा बिटिया ने बचाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वो दोषी है और तुम सही हो। कहाँ का इंसाफ है ये? बताओ मुझे, किस अदालत का इंसाफ है ये? अगर तुम्हें जीवित बेटे का श्राद्ध करने की माफी मिल सकती है, तो हमारी नायरा बिटिया को उसे जिंदा रखने की कोशिश की सजा क्यों दी जा रही है? भावुकता में 2 फैसले लिए गए, एक तुमने लिया, एक उसने लिया। लेकिन फिर भी तुम्हारा फैसला सही क्यों है, उसका गलत क्यों है? सिर्फ बेटा खोने की सहानुभूति? हाँ? क्यों वो कातिल है और तुम दुखियारी? मैंने बेटा खोया है नायरा की वजह से। उसने जो कुछ खोया वो अपनी वजह से। मैंने कभी कार्तिक से नहीं कहा कि उससे नाराज रहे, उससे गुस्सा हो। उसका अपना गुस्सा था। नायरा ने कभी नहीं सुनी उसकी। उनके अपने झगड़े, अपनी नाराजगी और अपने अखिलेश गाड़ी निकालो। चलो गाड़ी निकालो। आज पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत रखी। हिम्मत बोलने के लिए नहीं चाहिए देवयानी बहन, सुनने के लिए चाहिए। जो शायद नहीं है उसमें। सच्चाई से कोई कब तक बच सकता है? इस सबका क्या फायदा अब राष्ट्रीय बहन? हमारी बेटी का घर तो टूट ही गया। जब तक हिम्मत नहीं टूटी, कुछ नहीं टूटा। इतना कुछ हो गया पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरा सब कुछ तुम ही हो, हमेशा। इसलिए तो प्यार तुमसे, झगड़ा तुमसे, नफरत तुमसे, रूठना, मनाना, कहना, सुनना, सब सिर्फ तुमसे। दूर भी गए मुझसे तो किसी और के पास नहीं। तुम्हारे अलावा कभी किसी और का ख्याल भी नहीं आया मुझे। क्यों करते? पूछ सकती हूँ मैं कि 2 साल हम अलग रहे, ना मिले, ना बात की, ना कोई रिश्ता रखा, पर फिर भी तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा। डिवोर्स के पेपर्स भी मैंने बनवाए, तुमने नहीं। क्यों? कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि आजाद हो जाओ? शायद ये वही प्यार था नायरा, जो मुझे लगा मैंने खो दिया। उसी ने बांधे रखा मुझे तुमसे। इतना कुछ होने के बाद भी, अलग होकर भी होने नहीं दिया, दूर होकर भी करीब रखा। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ एक ऐसा बंधन है जो अलग होने के बाद भी अलग होने नहीं दे रहा। अच्छा हुआ जो टाइमली मेडिसिन मिल गई, वरना पता नहीं तबीयत और कितनी खराब हो जाती। मैंने कार्तिक को अब तक नहीं बताया भाई साहब, वो पहले से अपसेट है। तो राष्ट्रीय जी को भाभी से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन 2 साल में हम में से किसी ने जो बात नहीं कही, वो किसी ना किसी को तो कहनी ही थी ना। हाँ, लेकिन भाभी कुछ सुनने की हालत में थी कहाँ भाई साहब। जब से शुभम गया है, छोटी छोटी बात पे उन्हें एंजाइटी अटैक आ जाता है। हाँ, लेकिन किसी एक की गलती का इल्जाम दूसरे पर लगातार लगता रहे, ये भी तो गलत है ना अखिलेश?
सही गलत साबित करने से किसका भला होगा मनीष बेटा? टूटे रिश्तों की चूड़ियों पे चलने से लहू निकलेगा। इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि हम अपना रास्ता ही बदल दें? हाँ माँ, यही सही है। अब तो यही बात कुछ साल कुछ महीने पहले हुई होती तो इसका कोई तो रिजल्ट निकलता, पर अब इस बात का कोई फायदा नहीं है। अब तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए कि कार्तिक और नायरा नाम का कोई रिश्ता भी था। जितना हो सके हम दोनों परिवार एक दूसरे से दूर रहने चाहिए, नहीं तो हम हर्ट होते भी रहेंगे और करते भी। पता नहीं यहाँ जॉगिंग आएगा भी या नहीं। मैं पता नहीं क्यों आ गई यहाँ। मिल भी जाएगा तो बात क्या करूंगी? देखना ही तो है बस। एक नजर देख के पता चल जाएगा कि कैसी है। कुछ नहीं कह पाऊंगा, अगर मिल भी गई तो बस देखकर चला जाऊंगा। सुना? कार्तिक यही है। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। उसे आशी के बारे में मुझे बताना है उसे कि। हाँ ठीक है, बात कर लेना उससे, लेकिन एक बार तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए, हालत तो देखो, आराम करो। आप नहीं समझ रहे मनीष जी, मुझे बताना जरूरी है कि। शांति से बैठो, रुको इधर। कहा ना तुमसे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एक बार अब तबीयत को ठीक कर लो, आराम कर लो, उसके बाद जिससे जो बात करनी है कर लेना। नहीं मनीष जी, ये बात मेरी तबीयत से ज्यादा जरूरी है। पता नहीं मेरा बच्चा अपनी माँ के बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे उसे समझाना होगा, उसकी गलतफहमी को दूर करना होगा ना। गलतफहमी को पैदा होने ही क्यों दिया स्वर्णा? ये नौबत आई ही क्यों? मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा था, उन दोनों के बीच में मत पड़ो। उन दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें खुद सुलझाने दो। अब देखो क्या होगा। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं मनीष जी, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपनी बात उसके सामने नहीं रख देती। कार्तिक, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आशी और तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। तू जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है, एक बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है?
यहाँ? तुम यहाँ चाय क्यों पी रही हो? बेटा तुम ठीक हो ना? वो मैं डर गया था ये सोच के कि तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई। वो पापा, मैं वॉक करने ऐसे ही बस यहाँ। कहाँ? वॉक के लिए कहाँ गई थी? मैं जॉगर्स पार्क। वॉक हो गई हो तो अब घर चले? जॉगर्स पार्क? नायरा इतनी दूर क्यों चल के जाएगी? शी नोज़ कि मैं वहां जाता हूं जॉगिंग करने, तो कहीं इसीलिए तो नहीं? कल की रस्में तो हो गई, अब सावन मिलने की पूजा का क्या करेंगे? वैसे मेरी भाभी माँ से बात हुई थी, पर उन्होंने कहा कि छोटी ही सही पर पूजा तो होनी चाहिए। हाँ, मानसी अब अमेरिका चली जाएगी, फिर वहां उसे कौन झूला डाल के देगा, कौन गीत गाएगा, है ना बहू? आपको क्या लगता है राजश्री आंटी? हाँ, देखिए इनकी भी हाँ हो गई। अब बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए, आप लोगों ने हमारी इच्छा का मान रखा, तो हम भी आपकी इच्छा का मान रखेंगे। अब इस रस्म में ना हम बाहर वालों को नहीं बुलाएंगे, घर के घर में ही सब कुछ कर लेंगे। हाँ, वो लोग बाहर वाले तो नहीं है रुक्मिणी बहन। हाँ, लेकिन आज के दिन अगर उन घर वालों को नहीं बुलाएंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मानसी की शगुन की साड़ी और गहनों का क्या? वो तो लड़की के मैके वालों से आते हैं ना। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया है? अब हम रस्म कर रहे हैं तो सब विधि विधान से ही होगा ना। देखिए, ये साड़ी और गहने तो लड़की वालों की तरफ से ही आते हैं ना। नंदिनी, सुरेखा को फोन करके कह दो शगुन भिजवा दे। नहीं, नंदिनी क्यों, मैं ही फोन करती हूँ ना। अब मैं अच्छे से समझा भी दूंगी। हाँ, समझाना ये है कि शगुन किसी स्टाफ के हाथ में भिजवा दे, खुद आने की जरूरत नहीं है। हाँ तो कल जो हुआ उसके बाद कहा हम जाने वाले या घर में से किसी को भेजने वाले? अगर संबंध अच्छे होते तो भाई बाप जाते ही, किट्टू और अखिल जाते साथ में, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, स्टाफ के हाथ भिजवा दो सब। अभी यही तरीका ठीक है माँ। जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, दोनों फैमिलीज को कम से कम एक दूसरे के सामने आना चाहिए। और वैसे भी मानसी कुछ दिन बाद वापस से यूएस चली जा रही है, तो उसके बाद तो मिलना वैसे भी कम हो जाएगा। टिकट हो गई है ना दोनों की? अब बस खत्म हो ये ड्रामा। रोज रोज के तमाशे से तंग आ गए। अमर जी अमर, ये शगुन का सामान ड्राइवर के हाथ सिंघानिया हाउस भिजवा दो। जी कार्तिक, वो मैं क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ पापा? नक्श, पूरा घर वही सोच रहा है। नायरा के साथ बहुत गलत हुआ। और अब जो ये हो रहा है, ये नाच गाना सेलिब्रेशन कितना भारी होगा उसके लिए। भारी तो होगा, लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ नहीं दिखाएगी। हाँ पापा, अनमोल और मानसी के लिए सब कुछ हंसते हंसते कर लेगी, जैसे शादी में कर रही थी। हाँ, लेकिन तब डिवोर्स की बात चल रही थी, डिवोर्स हुआ नहीं था। नक्श, थोड़ी सी सही, लेकिन उम्मीद तो बाकी थी तब। अब तो सब खत्म हो गया। मेरी प्रिंसेस बेचारी। पापा, प्रिंसेस बेचारी नहीं होती, और स्पेशली जब तक उसके पास उसके पापा और उसका भाई है। मेरे कार्तिक ने मुझसे बात नहीं की। कार्तिक,
मुझे बताओ तुमने कि मैं गलत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी पुरानी गरीबों को भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो आशी के साथ। प्लीज मुझसे एक बार बात करो। तुम्हारे लिए तो जी रही हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझसे गुस्सा में नाराज हुए तो मर जाऊंगी मैं। खुशी का है कहाँ पे आसमां, रहबर अब ना राही मेरा छोटा कारवां। तन्हा एक दिन का गम समुंदर है यहाँ, मेरा ए खुदाया ना खुदा है अब कहाँ। क्या है रज़ा तेरी, तन्हाइयों के दर पे ही है किस्मत मेरी। कितनी सारी यादें हैं हमारी, जब जब याद आती है पलकों को भिगो जाती है पर मन को गुदगुदा जाती है। पहले कहाँ थी ये सब यादें? कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, मुझे पराया तू मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है। पहले क्यों हमेशा लड़ाई झगड़े ही याद आते थे और अब सब अच्छा अच्छा याद आ रहा है। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। नायरा, हाँ भाई आ जाइए। ये ले, रेडी हो जा। ये मैं किस लिए भाई? अब तो ये सब अपनी भाभी से पूछ लेना, जिसने बुटीक से सब भेजा। वो आश्रम में बैठी सब कुछ यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रही है मैडम। So sweet of her, पर इस फंक्शन में मेरा कोई काम नहीं है भाई। नायरा, काम तो मेरा भी कुछ नहीं है, मैं फिर भी शामिल हो रहा हूँ ना। देख, घर का फंक्शन है, सब तैयार भी हो रहे हैं, तो पार्टिसिपेट करना तो बनता है ना, कि नहीं? तो एक काम कर, चेंज बाद में करना, पहले मैं तेरे बाल बना दूँ। हाँ। What? भूल गई? बचपन में मैं तेरे बाल बनाता था, तू मुझे वीडियोस दिखाती थी, मैं ऑलमोस्ट तेरा हेयर ड्रेसर बन चुका था। याद है कि नहीं? नहीं भाई, आप ना भाभी के बाल बनाना, मेरे नहीं, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ मैं। अरे भाई, हाथ साफ करना पड़ेगा, फिर ट्राई करेंगे। अच्छा, तो ये आपको 1 घंटे और मेरे 200 बाल तोड़ने के बाद रियलाइज हुआ कि आपसे नहीं हो रहा? अरे तो क्या हुआ? लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है ये जानने में कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। मुझे तो सिर्फ 1 घंटा ही लगा। हमेशा ऐसे रहना, हैप्पी एंड स्माइलिंग। जल्दी जल्दी अच्छी से मेहंदी लगाओ। भैया ये क्या, आज के दिन मेटल की चूड़ियां थोड़ी पहनते हैं, कांच की चूड़ियां दिखाइए अच्छी सी, मेरी साड़ी को मैचिंग। तेरे लिए लड़ सकते हैं, तेरे साथ खड़े रह सकते हैं,
लेकिन तेरा दर्द नहीं बांट सकते बिटिया। काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाते नायरा, काश तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। इन शादीशुदा लोगों की रस्मों में मेरा क्या कम? क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? किसके नाम की चूड़ियां पहनूं, किसको दिखाऊं? अरे नायरा, तू यहाँ क्या देख रही है? चल ना। चल, अच्छा चलो बेटा। प्रिंसेस, तुम चूड़ियां नहीं सिलेक्ट कर रही हो? पापा और भाई ये सब है ना काम करने के लिए। प्रिंसेस तो ये काम नहीं करती ना। अरे सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं नायरा, तू भी लगवा ना। नहीं भाई, आपको पता है ना मुझे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो हाथ पे लगाना पसंद नहीं होगा, नाक पे तो लगा सकते हैं ना। भाई चलिए सब मिलके भगवान को ठोक लगाते हैं। क्या लगा देते हैं दादी? अमेरिका जाके संस्कार संस्कृति सब भूल गया क्या? ठोक लगाना मतलब पाँव छूना। हाँ, वैसे संस्कार और संस्कृति अनमोल ही थोड़ी भूला है, कोई और भी है जो काफी बदल चुका है। यहाँ का लहंगा वहां जाके स्कर्ट बन चुका है। वाह 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 वाह। तो चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है, हमें काम करने दे। हाँ चलो चलो सब अपनी अपनी थालियां उठाओ सुहागनों। नायरा हमारे साथ रहेगी। नक्शर मैंने जो खाना बनाया है टेबल पे लगाने में हमारी मदद करेगी। वेरी गुड आइडिया पापा। और नायरा तू चक्कर भी देख लेना, सब ठीक बना है कि नहीं? क्यों पापा? चलो 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 सब। नायरा तू यहीं रुक, हम डिशेस लेकर आते हैं। पापा